प्रीवियस सेशन हमने जो सर्वर मॉनिटर वाला जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट किया। अब उसका क्लाइंट साइड पार्ट जो है, उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो टेक्स्ट मोड का है। हम चाहते हैं कुछ अपीलिंग ग्राफिक्स दिखाएं हम, तो उसके लिए हमें GUI प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। अब GUI प्रोग्रामिंग मतलब क्या? आपने देखा होगा टेक्स्ट बॉक्सेस रहते हैं, बटन्स रहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, स्लाइडर्स एंड ग्रिड रहती है। तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है जिसमें बने बनाए कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ अवेलेबल है, पर हम वो लाइब्रेरी यूज़ नहीं करेंगे। हमको स्क्रैच से कुछ शुरू करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम वो कंपोनेंट सारे डिज़ाइन करेंगे, पर हमें आइडिया तो होना चाहिए कि कैसे उनके पीछे के कोड्स काम करते हैं। तो हमें अपना एक छोटा सा एक सर्कुलर बटन बनाएंगे आगे चल के। अभी तो हम कैनवास के साथ खेलेंगे। सोचिए कि हमें कैनवास मिल जाएगा जिसमें हम जो चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई विल बी यूजिंग एन OpenGL इम्प्लीमेंटेशन। तो अंडरस्टैंड केयरफुली, OpenGL एक स्पेसिफिकेशन है, किसी ने गाइडलाइन लिख दी है। अब इस गाइडलाइन को फॉलो करके बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी है। मैं यूज़ करूँगा GLFW, ग्राफिक्स लाइब्रेरी फ्रेमवर्क। ग्राफिक्स लाइब्रेरी फ्रेमवर्क आई विल बी यूजिंग वर्जन 3। अंडरस्टैंड केयरफुली, OpenGL का इम्प्लीमेंटेशन है ये। OpenGL एक स्पेसिफिकेशन है, किसी ने स्पेसिफिकेशन लिख दिया कि ये फंक्शनलिटी सब होनी चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए। कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी है इसमें, पर सिर्फ OpenGL वाला स्पेसिफिकेशन डाउनलोड करके आप कोड नहीं लिख सकते। आपको कोई ना कोई लाइब्रेरी चाहिए जिसने वो इम्प्लीमेंट किया हो। तो हम GLFW इस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। हाँ, सोसाइटी में आप यही बोलोगे मैं OpenGL की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। नोबडी सेज कि वो GLFW की प्रोग्रामिंग कर रहा है, या GLFUT कुछ करके कुछ आता है, GLUT करके कुछ आता है, उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा है। यू विल बी सेइंग GLFW। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंस्टॉलेशन sudo apt get update, पॉज करके लिख लीजिए। फिर sudo apt get install lib glfw। मेरे एंड पे वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और GLFW 3 वर्जन 3 यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट GLFW 3 DEV, सॉरी EV। तो ये लाइन एक मेरे एंड पे वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके एंड पे थोड़ा सा टाइम लेगा। ये व्हाट आई डू इज, जो अपना CG नाम का फोल्डर था जिसमें हम सारे C के एग्जाम्पल्स लिखा करते थे, OpenGL डैश एग्जाम्पल, CD OpenGL डैश एग्जाम्पल। लेट्स राइट अवर फर्स्ट एग्जाम्पल, vim eg1.c glfw3.h। इसके अंदर से नेसेसरी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी गई है। मेरे को प्रिंट भी कराना है कुछ मॉनिटर पे, तो stdio। अब रटने के हिसाब से कुछ डेटा टाइप्स होंगे बने बनाए। हमने भी देखो लाइब्रेरी बनाई, तो हमने कुछ डेटा टाइप्स क्रिएट करे, वो टाइप डेफ के थ्रू वो स्ट्रक्ट लिखना ना पड़े, वो सब किया। ऐसा इन सब लोगों ने भी कर रखा है। तो सबसे पहले क्रिएट विंडो, फिर कुछ डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लिखते जाते हैं, आगे चल के मल्टीपल थ्रेड, मल्टीपल विंडोज, ऐसा कुछ आएगा। तो क्रिएट विंडो के भी पहले हमको इनिशियलाइज लाइब्रेरी, INIT आई वुड से इनिशियलाइज लाइब्रेरी। ये एक ढांचा जैसा है जो भी बन जाएगा और टेम्पलेट का काम करेगा। फिर क्रिएट विंडो, फिर विंडो क्रिएट करने के बाद कुछ एक डेटा स्ट्रक्चर रहता है, उसको हमें इस विंडो से एसोसिएट करना है। तो मेक कंटेक्स्ट करंट। अब ज़रूरत है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो लाइब्रेरी बनाने वाले ने ऐसा कुछ किया है। फिर एक लूप स्टार्ट होगा, ये लूप किसी वेरिएबल के भरोसे चलेगा। लूप खत्म होने के बाद डिस्ट्रॉय विंडो और टर्मिनेट डेटा स्ट्रक्चर्स इनिशियलाइज बिकॉज ऑफ INIT। इस लूप के अंदर कंटिन्यूसली एक डेटा स्ट्रक्चर को वॉच करना है। बेसिकली होता क्या है कि आप जब कीबोर्ड से कुछ प्रेस करोगे तो उसका इफेक्ट सीधे से मॉनिटर पे नहीं आना है, वो कहीं पीछे एक डेटा स्ट्रक्चर में जाके इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, भैया कीबोर्ड से ये की प्रेस हुई, उसका ये कोड है। माउस से आप कुछ करते हो, मूव करते हो, तो उसके करंट कोऑर्डिनेट, फिर कोई बटन प्रेस किया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक डेटा स्ट्रक्चर में जाके बैठ जाती है।
तो उस डेटा स्ट्रक्चर में से डेटा निकाल के उन इवेंट्स को प्रोसेस करना, उनको इवेंट्स कहा जाता है। तो इसीलिए फंक्शन का नाम पोल इवेंट्स। क्या करेंगे भैया, पॉप या प्रोसेस इवेंट्स डेटा स्ट्रक्चर, पोल इवेंट्स आएगा, गलती से इवेंट लिखा है मैंने। डिस्ट्रॉय विंडो किस लिए, रिलीज ds related to window, released initialized library data structures। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आएंगे, वो सब देखते हैं अभी। अब फंक्शन का नाम क्या नहीं है, init नहीं है, लोअर केस glfw सारे फंक्शन का प्रीफिक्स है। ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो अगर इसका जवाब फॉल्स है तो इस इसमें कंट्रोल जाएगा, printf अनेबल टू इनिशियलाइज GUI मोड रिटर्न 0। विंडो क्रिएट करना है तो उससे रिलेटेड फंक्शन है glfw। मतलब आप याद क्या रखो, init क्रिएट विंडो, मेक कंटेक्स्ट अराउंड, पोल इवेंट, ये सब आपको याद रखना है। और सबका प्रीफिक्स क्या है, glfw। अब ये glfw प्रीफिक्स है, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन किस में है, glfw। कुछ का प्रीफिक्स सिर्फ gl होगा। तो क्रिएट विंडो, विंडो को क्या पास करेंगे, विड्थ, हाइट, टाइटल कुछ माई विंडो, और फोर्थ एंड फिफ्थ आर्ग्यूमेंट अभी नल। अब एक बार में तो मैं सब नहीं सिखा सकता, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो आगे चल के ये फोर्थ फिफ्थ से डील करेंगे अपन। ये क्या रिटर्न करेगा, एक एड्रेस विंडो टाइप के स्ट्रक्चर का, तो वो मैंने विंडो को असाइन किया, तो ऊपर डिफाइन करना है अपने को या डिक्लेयर करना है विंडो से विंडो। अब ये डेटा टाइप है, तो इसका प्रीफिक्स क्या है, glfw अपर केस। तो glfw एक बेसिकली क्या है, टाइप डेफ्ट स्ट्रक्ट है। तो एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर क्रिएट किया, glfw क्रिएट विंडो स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, वो किसी कारण से नहीं बना पाता तो कंट्रोल रिसिप्ट में जाएगा, printf अनेबल टू क्रिएट विंडो रिटर्न 0। पर इसके पहले टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स लाइब्रेरी तो इनिशियलाइज हो चुकी है ना, तो glfw टर्मिनेट। मेक कंटेक्स्ट करंट क्या, विंडो, और फंक्शन का नाम क्या, glfw। इस फंक्शन का नाम क्या होगा, glfw। इस फंक्शन का नाम क्या होगा, glfw। डिस्ट्रॉय विंडो को डेफिनेटली विंडो का रेफरेंस पास करना पड़ेगा, तो वो अपने पास हो विंडो नाम के पॉइंटर में। इसका प्रीफिक्स क्या होगा, glfw। इसको कुछ पास नहीं करना है। तो ये अपना ढांचा तैयार हो गया। अब कुछ यहाँ ड्राइंग से रिलेटेड कोड आएगा, ये इनफाइनाइट लूप कब ख़त्म होना चाहिए, कुछ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो एक विंडो शुड क्लोज नाम का फंक्शन है, उसको उस विंडो का रेफरेंस पास करो, उसका जवाब ट्रू या फॉल्स रहता है। तो उसका जवाब फॉल्स मतलब लूप चलना चाहिए। उसका जवाब ट्रू कब होगा, जब अपन वो विंडो का क्रॉस बटन क्लिक करेंगे तो अंदर वो फ्लैग वेरिएबल ट्रू सेट हो जाएगा। ट्रू सेट हो जाएगा तो नॉट ट्रू फॉल्स, लूप नहीं चलेगा। लिखिएगा मत कुछ, अभी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। gcc eg1.c -l glfw -l gl, ये gl अपर केस आएगा। ओके, मैंने वहाँ प्रीफिक्स नहीं दिया, वो रटवाने के हिसाब से मैंने ऐसा लिखा है, पर ये प्रीफिक्स आगे से अपन टाइप ही करेंगे glfw विंडो शुड क्लोज। बार बार ऐसा नहीं करेंगे कि बाद में glfw ऐड करेंगे। पर आप ऐसा ना सोचा रहे है तो बहुत डिफिकल्ट है glfw, जबकि सिंपल स्टोरी है। तो ये दिख गई अपनी पहली विंडो। अब इसकी पोजीशन कुछ तो भी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर में ले आता हूँ किसी तरह से। मैं पूरे डेस्कटॉप की विड्थ हाइट पता करूँगा और कुछ कैलकुलेशन करके उसको सेंटर में ले आता है। अभी वो इनफाइनाइट लूप चल रहा है, खतरनाक स्पीड से चल रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं, मतलब यहाँ ऐसे कोई फ्लिकरिंग नहीं आ रही है।
अब जैसे ही मैं इस क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो वो जो इंटरनल फ्लैग वेरिएबल है एक, उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, हाँ ट्रू, तो विंडो शुड क्लोज क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, नॉट ट्रू फॉल्स बन जाएगा, लूप टूट जाएगा, एप्लीकेशन खत्म, रिसोर्सेस रिलीज हो जाएंगे। पॉज करके लिख लीजिए, आगे ना आएगा, पॉज करके लिख लीजिए, मेक श्योर कि ये किसी तरह से आपको रटा जाए, चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। cp eg1.c eg2.c vim eg2.c। अब मेरे को डेस्कटॉप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डेस्कटॉप की इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो मॉनिटर स्टार मॉनिटर, तो मॉनिटर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो अगेन तरीका वही है, प्रीफिक्स। इसी तरह से देयर इज समथिंग कॉल्ड वीडियो मोड, पता नहीं अब उन्होंने नाम VID मोड दिया है, स्टार, मैं तो ईमानदारी से वीडियो मोड दूंगा। और ये क्या होगा टाइप, GLFW। अब विंडो क्रिएट करने से पहले हम GLFW गेट प्राइमरी मॉनिटर, फिर मल्टीपल मॉनिटर्स एसोसिएटेड हो सकते हैं, तो आई एम गोइंग फॉर व्हाट, द प्राइमरी मॉनिटर। मेरे को उन मल्टीपल मॉनिटर से कोई मतलब नहीं है, आगे हम उससे रिलेटेड भी प्रोग्रामिंग सीखेंगे, और अभी सिंगल मॉनिटर। ये जो रिटर्न करेगा वो मॉनिटर को असाइन किया। इसके बाद अब मेरे को विड्थ और हाइट चाहिए, पर वो सीधे मेरे को मॉनिटर से नहीं मिलेगी, मुझे कॉल करना पड़ेगा गेट वीडियो मोड। उसको मैं मॉनिटर का रेफरेंस पास करूँगा, ये मुझे जो देगा वो मैं वीडियो मोड को असाइन करूँगा, और फंक्शन का नाम होगा GLFW गेट वीडियो मोड। अब मुझे डेस्कटॉप की विड्थ पता चल जाएगी, वीडियो मोड डैश ग्रेटर देन विड्थ, और डेस्कटॉप की हाइट पता चल जाएगी, वीडियो मोड डैश ग्रेटर देन हाइट। अब उसके लिए मेरे को वेरिएबल्स क्या डिक्लेयर करने पड़ेंगे, एक वीडियो मोड जो मैंने कर दिया है, मॉनिटर भी कर दिया है, डेस्कटॉप विड्थ और डेस्कटॉप हाइट, तो INT डेस्कटॉप विड्थ डेस्कटॉप हाइट। अब ये कर ही रहा है, तो INT विंडो विड्थ विंडो हाइट, और विंडो की पोजीशन INT विंडो पोजीशन X विंडो पोजीशन Y। लेट्स स्टार्ट प्लेइंग अराउंड। ये होने के बाद विंडो विड्थ इक्वल टू लेट्स से 500, विंडो हाइट इक्वल टू 400, तो यहाँ तो अपन कर देते हैं विंडो विड्थ, और यहाँ कर देते हैं विंडो हाइट। और विंडो अगर बन गई तो सेट विंडो पोस्ट विंडो कॉमा क्या है, विंडो पोजीशन X और विंडो पोजीशन Y, ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए GLFW। तो इस तरह से हम विंडो की पोजीशन सेट कर रहे हैं, पर ऐसा हमने कुछ अभी किया नहीं है जिससे वो सेंटर में आ जाए, तो वो लॉजिक थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन, डेस्कटॉप की विड्थ है, विंडो की विड्थ है, मेरे को वो सेंटर में चाहिए, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। मान लो ये एक मेरे पास ड्राइंग बोर्ड है, उसके एग्जैक्ट सेंटर में मेरे को कुछ रेक्टेंगल फिक्स करना है, तो इस ड्राइंग बोर्ड के विड्थ के हाफ में से इस रेक्टेंगल के विड्थ का हाफ माइनस करूँगा, इसमें से ये माइनस किया तो वो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जिससे वो हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड रहेगा। इसी तरह से हाइट के हाफ में से इसकी हाइट का हाफ माइनस करूँगा ये, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जिससे वो विंडो सेंटर में आएगी। आप चाहे तो एक्सरसाइज करके देख सकते हैं, तो ऐसे वैल्यूज़ वगैरह लिख के देखो, सिंपल ट्रिक है। तो विंडो पोजीशन x इक्वल टू डेस्कटॉप
विड्थ बाय 2 माइनस विंडो विड्थ बाय 2, विंडो पोजीशन y इक्वल टू डेस्कटॉप हाइट बाय 2 माइनस विंडो हाइट बाय 2, GCC EG2.c माइनस L GLFW माइनस L GL। ओके, ये जो GLF गेट वीडियो मोड है उसका रिटर्न टाइप जो है वो कॉन्स्ट है, मतलब कॉन्स्ट GLFW VID मोड स्टार, तो मुझे यहाँ भी कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा। अब देखिए वो विंडो बिल्कुल सेंटर्ड है। आप फिर वो सब भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। विंडो की जो विड्थ है वो सामने वाले ने डेस्कटॉप की विड्थ से ज़्यादा दी है तो आप उसको कम कर दो। यू कैन गो फॉर ऑल दैट। तो सेकेंड एग्जाम्पल, आई इंश्योर कि वो विंडो कहाँ दिखे, सेंटर में दिखे। पॉज करके लिख लीजिए, अगेन पॉज करके लिख लीजिए, अगेन पॉज करके लिख लीजिए। अब कुछ ड्राइंग करते हैं। तो ड्राइंग के लिए एक एस्पेक्ट समझना पड़ेगा आपको। मॉनिटर पे जो आता है, ये मॉनिटर है, मॉनिटर, ये डेस्कटॉप, उस पर आपकी विंडो बनी हुई है। उस पर अगर कुछ दिख रहा है तो वो क्यों, क्योंकि वो पिक्सल का वो जो पॉइंट है उसमें पर्टिकुलर कलर दिख रहा है, इस वजह से वो ऐसे लाइन क्यों दिखती है। बहुत सारे डॉट्स को, जैसे वाइट लाइन दिख रही है तो बहुत सारे वाइट डॉट बना दिए, तो पीछे कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर होगा, सम काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसका ये रिप्रेजेंटेशन है। अब सोचो हम इसी डेटा स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं और जिसको मॉनिटर के पिक्सल के कलर चेंज करना है वो इसी डेटा स्ट्रक्चर से उठा रहा है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। हम लिख रहे हैं, आधा अधूरा लिखा, उसने आधा अधूरा कुछ किया। इसलिए कंसेप्ट है कि डबल बफर्ड सिस्टम है पीछे, तो दो डेटा स्ट्रक्चर है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इसका है। हम जो ड्रॉ करेंगे या राइट करेंगे हम इसमें करेंगे। हमारी राइटिंग कंप्लीट होने के बाद हम बोलेंगे स्वैप बफर्स, तो ये इधर आ जाएगा, एक्टिव बन जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। अगले चक्कर में हम इस पे ड्रॉ करेंगे, अगेन कॉल करेंगे स्वैप बफर को, तो ये इधर, ये इधर। तो डबल बफर्ड है सिस्टम, और हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस राइटिंग के लिए कोई फंक्शन कॉल करना है। वो बराबर किस में लिखेगा, जो बफर एक्टिव नहीं है उसमें लिखेगा। हमारा जब लिखना पूरा हो जाएगा तो हम बोलेंगे स्वैप बफर्स। तो जैसे हम स्वैप बफर्स को स्वैप करेंगे तो जिस पे हमने लिखा वो एक्टिव हो जाएगा, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से मॉनिटर की ड्राइंग अपडेट हो जाएगी। वो इनफाइनाइट लूप चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। पॉज करके आइडिया लिख लीजिए। तो सबसे पहले अपन एक 0,0 पे पॉइंट प्लॉट करते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा ये 0,0 होगा क्या। भाई ऐसा हो सकता है ना, ये 0,0 इसको मान है, 0,0 इसको मान है, 0,0 सेंटर को मान है, इसको मानता है। तो देखते हैं, अपन करके देखते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा नीट एंड टाइडी रखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो पीछे का डेटा स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही अपन उस पर ड्राइंग करेंगे। तो उसके लिए GL, और फर्स्ट टाइम GLFW की जगह GL आया, मतलब जो GL वाली लाइब्रेरी उससे रिलेटेड कुछ है। आई कैनॉट हेल्प इट, दिस इज लाइक दिस, क्लियर द क्या बफर टू इनिशियल स्टेट। फिर मैं लिख रहा हूँ ड्रॉ समथिंग। फिर मैं लिख रहा हूँ GLFW स्वैप बफर्स। इस विंडो से रिलेटेड जो बफर है, विंडो स्पेसिफिक बफर होंगे, उसको स्वैप करवा दिया। तो एक पीछे चला गया, एक आगे आ गया, ऐसा मान लो, और आगे जो आया उसके हिसाब से विंडो रीड्रॉ हो गई। अगले चक्कर में फिर लिखा, ड्राइंग करी। अब बार बार वो ड्राइंग वही है,
तो बार बार वो ड्राइंग बनती जा रही है, पर देखोगे आप कहीं ऐसा कुछ फ्लिकर नहीं आएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द डबल बफरिंग थिंग। सब कुछ नीट है, और एंड डेफिनेटली सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड। तो अब ड्रॉ समथिंग फंक्शन बनाते हैं। एक मिनट, ये कॉपी मारा कि नहीं मैंने? cp_eg2.c eg3.c, माई मिस्टेक। eg3 में करना है मेरे को, ये eg2 में नहीं करना है। तो सबसे पहले gl क्लियर, gl कलर बफर बिट, देन ड्रॉ समथिंग, देन glfw swap buffers window। अब एक फंक्शन ड्रॉ समथिंग। इस ड्रॉ समथिंग में से अपन कॉल कर लेते हैं ड्रॉ पॉइंट। हमको पॉइंट चाहिए 0 0 पे। ड्रॉ पॉइंट int x, int y। अब आइडिया क्या है, मतलब अगर पॉइंट ड्रॉ करना है तो पहले एक बिगिन मेथड कॉल करनी होगी। दैट्स हाउ द इम्प्लीमेंटेशन इज। हमें एक बिगिन मेथड कॉल करनी होगी, हमें पॉइंट स्पेसिफाई करने होंगे, और एक एंड मेथड कॉल करनी होगी। आगे लाइन के लिए भी यही स्टोरी है, बट राइट नाउ हमको किससे मतलब है? पॉइंट से। तो gl बिगिन, मेथड है तो लोअर केस gl बिगिन, सॉरी अंडरस्कोर नहीं आएगा, बिगिन, और आखिरी में gl एंड। पर यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या ड्रॉ करवाना चाहते हो। तो gl पॉइंट्स। तो अगर लाइन ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट देंगे अपन, उसके बीच में लाइन ड्रॉ करने के लिए कुछ एल्गोरिज्म होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फार्मूला अप्लाई करके वो सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जिनको प्लॉट करने पे लाइन दिखे। तो वो हमको नहीं करना है, हमको बस ये कहना है कि gl बिगिन gl पॉइंट्स, और हमें पॉइंट्स बताते जाना है। तो 2D में बताना है कि 3D में बताना है। तो gl वर्टेक्स 2f, 2D में बता रहा हूँ मैं, x, y। हालांकि फ्लोट होना चाहिए, पर लेट इट बी int राइट नाउ। चेक करते हैं क्या होता है। अभी तो मैं कलर भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो लेट्स सी कुछ दिखता भी है कि नहीं। gcc eg3.c -l glfw -l gl ड्रॉ समथिंग thing सम की स्पेलिंग गलत हो गई है 52। देखिए डॉट दिख रहा है आपको सेंटर में। कलर चेंज करते हैं या उसकी साइज बढ़ा देते हैं। पहले एक काम करते हैं, तो हमें पॉइंट की साइज बताना है। तो gl पॉइंट साइज 2 लेट्स है। यहाँ बताने की बजाय यहाँ बताना बेहतर होगा। आगे चल के पैरामीटर ही बढ़ा देंगे साइज के लिए, पर अभी तो gl पॉइंट साइज 2। जो पॉइंट है उसकी साइज बढ़ गई। अब लेट्स से अगर ये सेंटर 0 0 है, तो मान लो मैं चाहता हूं कि y एक्सिस तो 0 ही रहे, पर x एक्सिस 10, मतलब एक पॉइंट मेरे को यहां चाहिए। बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन बाय राइटिंग 10। अब एक झंझट है, ध्यान से समझिएगा, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। ये जो हमारी विंडो बनी है, इसका सेंटर है क्या? 0 0। एक्स एक्सिस एक्सट्रीम ये है 1, ये है -1। y एक्सिस ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है
-1। ऐसा नहीं है कि विड्थ हमारी 640 है तो 320, 640 नहीं, क्या लिया है मैंने, जनरली आई गो फॉर 640 एंड ऑल दैट। 500, तो विड्थ हमारी 500 है, इसके हिसाब 500 विड्थ है, इसके हिसाब से ये सेंटर में मान लेता हूँ 250। मैं सोचूं 10 बोलूँ तो वो बराबर इधर कहीं तो भी बना देगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये 2x2 का बॉक्स है, तो हम एक सिंपल ट्रिक अपनाएंगे। जो हम कहना चाहते हैं भैया 10 पे प्लॉट करो, मतलब हम चाहते हैं 10x और y कितना 0, तो हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में 10 का रिप्रेजेंटेशन लाना पड़ेगा। तो 1.0 इंटू 10 अपॉन जो हमने विड्थ रखी है बाय 2। बाय 2 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सेंटर 0 0 है, तो आधे से खेलना पड़ेगा सेम हाइट के लिए। तो सिंपल लॉजिक है। आगे चल के हम खुद स्पेसिफाई कर देंगे भैया ये -1 1 1 -1 नहीं चलेगा, हमको ये मान लो 0 0 चाहिए और ये पूरा पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, नेगेटिव चाहिए ही नहीं हमको, हम सब स्पेसिफाई कर सकते हैं, आगे करेंगे। पर लेट्स डील विद दिस इन दिस फैशन राइट नाउ। तो जो ड्रॉ पॉइंट नाम का फंक्शन है उसमें डबल, अब वहाँ पे अपने को विंडो की विड्थ और हाइट भी चाहिए, तो ग्लोबल वेरिएबल ले सकता हूँ मैं, पर नहीं ले रहा हूँ। int विंडो विड्थ, int विंडो, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करना है मेरे को, तो विंडो विड्थ बाय 2 करना पड़ेगा। डबल _x _y, _x इक्वल टू 1.0 इंटू सामने वाला जो x कह रहा है अपॉन विंडो विड्थ बाय 2.0। इसी तरह से _y इक्वल टू 1.0 इंटू y अपॉन विंडो हाइट अपॉन 2.0। अब ड्रॉ समथिंग को पास करते वक्त क्या पास करना पड़ेगा? विंडो विड्थ, विंडो हाइट। अब इसके पास भी कहाँ से आएगा, तो इसके पास भी रिसीव कर लेते हैं, विंडो विड्थ, विंडो हाइट। हम आगे चल के बेटर डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे, पर अभी तो बहुत बेसिक से समझना है। अब ड्रॉ समथिंग को क्या पास कर देते हैं, विंडो विड्थ, विंडो हाइट। ठीक है, वो एक पॉइंट बना। अब वो अपन थोड़ी दूरी पे एक पॉइंट बनवाते हैं। यहाँ पे ड्रॉ पॉइंट, x एक्सिस 10, y एक्सिस 0, विंडो विड्थ कॉमा विंडो हाइट। कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। ड्रॉ पॉइंट 10,0, ये सही है, गड़बड़ ये हुई है, देखो यहाँ _x _y आएगा। वो 10 तो दिखा, x y लिखा था, 10 तो दिखेगा ही नहीं ना, 10 तो बाहर जा रहा है इसके, ये तो अपर लिमिट तो 1 है इधर। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पर हम सवाल नहीं उठा सकते, वैसा है, हम हमारे हिसाब से उसको एडजस्ट, मतलब हम स्केल करके कर सकते हैं हमको जो भी करना है। तो पॉइंट प्रूव करने के लिए अपन एक 249 पे प्लॉट कर देते हैं, तो वो इधर आना चाहिए बहुत एक्सपेरिमेंट में, तो मतलब अपना वो बाय 2 का फॉर्मूला भी सही है। ड्रॉ पॉइंट, x एक्सिस 240 ले लेता हूँ, 0, विंडो विड्थ, विंडो हाइट।
ये इधर आ रहा है देखो 240। ऊपर ले लेते हैं। विड्थ हमने कितनी रखी है 500, हाइट रखी है 400। तो ड्रॉ पॉइंट, एक्स एक्सिस 0 ही पर 400 है तो 390 पे ले लेता हूँ। विंडो विड्थ, विंडो हाइट, थोड़ा सा अपन उसको नीचे लाते हैं खींच के 40। Something is wrong. I have to check it. ड्रॉ पॉइंट 0, एक काम करता हूँ अभी तो मैं 100 ले लेता हूँ। ओके 380 क्या, हाइट ही टोटल 400 है ना, तो मैं 380 क्या दे रहा हूँ, मेरे को 160 देना चाहिए, 170 देना चाहिए। भाई ऊपर का हिस्सा तो 200 का ही है। माय मिस्टेक, सिली मिस्टेक। ये आ रहा है पॉइंट। वो तो आउट ऑफ रेंज ही जा रहा था एक तरह से। 190 ये आएगा। तो ये एरिया है, भी टाइटल बार को इंक्लूड नहीं किया है। इसी तरह से माइनस देंगे तो ये इधर और इधर प्लॉट कर देगा। अब इतना किया तो वो भी ज़रा सी देर लगेगी। -240 0 0 -190। तो इससे हमको अब आइडिया लग गया कि हमारी ये रेंज क्या है। और विंडो को अगर मैं क्या करता हूँ रीसाइज, तो भी देखिए वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि विंडो को रीसाइज किया तो अपने आप 0 0 चेंज हो गया। फुल स्क्रीन भी कर दिया तो भी वही कहानी है। अब इतना किया है तो इसी बेसिस पे, या चलिए आज के लिए इतना बहुत है। और भी शेप्स जैसे लाइन वगैरह बनाना कर सकते हैं, बट आई थिंक यू शुड जस्ट डू दिस राइट नाउ। पॉज करके लिख लीजिए, आगे ना आएगा पॉज करके लिख लीजिए, आगे ना आएगा पॉज करके लिख लीजिए, आगे ना आएगा पॉज करके लिख लीजिए। दैट्स इट।